जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के सामान्य विज्ञान के क्लास में। आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है, जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि ये जो है सामान्य विज्ञान का चौथा क्लास है। इससे पहले 3 सामान्य विज्ञान का ऑलरेडी क्लास हम लोग कर चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के एग्जाम 5 जुलाई को है। और आपके झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और कक्षपाल दोनों में 20 सवाल जो है सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बेहद खास है और हम तो बिल्कुल सटीक वाला क्वेश्चन लेके आए हैं, तो और भी खास हो जाता है। बस आप लोग क्या कीजिए कि शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आपके लिए बेहद ही शानदार क्लास है, आपके लिए उपयोगी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक निचला बादल है, यानी कि निचला बादल किसे कहा जाता है। पहला है तुषार को, दूसरा है कोहरा, तीसरा है धूम कोहरा, चौथा है ओस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोहरा को क्या कहा जाता है, तो कोहरा को ही निचला बादल कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा वो क्या होगा, आपका 10वीं लेवल का एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। पहला इंसुलिन, दूसरा है लेप्टिन, तीसरा है रिलैक्सन, चौथा है फॉलिक स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ये जो इंसुलिन है कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो है आपका अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से, अग्नाशय से। इतना याद रखना है। देखिए इसको और हम विस्तार से समझा देते हैं। तो इंसुलिन के कमी से जो है आपका क्या होता है, शुगर रोग होता है। और शुगर को ही क्या कहा जाता है, डायबिटीज रोग, और उसी को मधुमेह रोग भी कहा जाता है। किसके कमी से होता है, तो इंसुलिन के कमी से होता है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। अगर अग्नाशय इंसुलिन बनाना कम कर दे तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, शुगर रोग हो जाएगा, यानी कि मधुमेह हो जाएगा, अर्थात डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सतह क्षेत्र के खाली स्थान से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। पहला है कमी, दूसरा है बढ़ने से, तीसरा है रुकने से, चौथा है थम जाना। यानी सतह क्षेत्र के कम होने से, बढ़ने से, क्या होने से जो है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ये आपको बताना है। पहला है कमी होने से, दूसरा है बढ़ने से, तीसरा रुकने से, चौथा थम जाने से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ने से। सतह क्षेत्र के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ये आप लोग पढ़े होंगे 9-10 क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। पहला MgCl4, दूसरा है Mg2Cl2, तीसरा है MgCl2 और चौथा है MgCl। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, MgCl2 जो है इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का सही सूत्र हो जाएगा। ठीक है, MgCl2 इस तरह से लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का सही सूत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि खाली स्थान को पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है। यानी कि किस चीज़ को पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है, यहाँ सवाल ये पूछ रहा है। पहला है तरल, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा है ठोस, चौथा है गैस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा को पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है। देखिए पदार्थ का जो 3 चरण आप सभी लोग जानते हैं, पहला क्या है, तो पहला हो जाता है ठोस, ये ठोस हो जाएगा। दूसरा चरण क्या हो जाएगा, दूसरा चरण हो जाएगा आपका द्रव। और तीसरा चरण क्या हो जाता है, तीसरा चरण हो जाता है आपका गैस। और चौथा चरण आपका क्या हो जाएगा, तो चौथा चरण प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मशरूम खमीर किसका उदाहरण है। पहला है एस्प्रोफाइट्स, दूसरा है विषम पोषण, तीसरा है शाकाहारी, चौथा है स्वपोषक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, सप्रोफाइट्स जो हो जाएगा। मशरूम खमीर किसका उदाहरण है, तो सप्रोफाइट्स का उदाहरण है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि खाली स्थान गर्मी का खराब कंडक्टर है। क्या चीज़ जो है जो गर्मी का खराब कंडक्टर है। पहला है आपका तांबा, दूसरा है धातु, तीसरा है ऊन, चौथा है पत्थर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऊन। ऊन जो है गर्मी का सबसे खराब कंडक्टर होता है।
इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण छोटे चीज़ों के अंदर होता है जिन्हें क्या कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण छोटे चीज़ों के अंदर होता है जिन्हें क्या कहा जाता है। पहला है कोलेनकाइमा, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है सेलुलोज, चौथा है कोशिका द्रव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। देखिए आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है हरे पत्ते अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। यानी कि हरे पत्ते के द्वारा जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और हरा पत्ता में क्या पाया जाता है? तो हरा पत्ता में ही क्लोरोप्लास्ट यानी कि पर्णहरित पाया जाता है, उसी से ये खाना का निर्माण होता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है। पहला है तरल अवस्था में, दूसरा है प्लाज्मा अवस्था में, तीसरा है ठोस अवस्था में, चौथा है गैस अवस्था में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। गैस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है। इतना आपको याद रखना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि खाली स्थान एक चीज़ है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थ से जटिल कार्बनिक यौगिक का उत्पन्न करता है। यानी कि कौन ऐसा एक जीव है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थ से जटिल कार्बन यौगिक का उत्पादन करता है। पहला है विषपोषण, दूसरा शाकाहारी, तीसरा स्वपोषक, चौथा है मांसाहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषक। स्वपोषक होता है जो अपना खाना स्वयं तैयार करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं या स्वपोषक कहते हैं, ठीक है। चलिए स्वपोषी के तहत कौन आ जाता है? तो आपका आ जाएगा पेड़ भी आ जाएगा। पेड़ क्या है? स्वपोषी है, अपना खाना स्वयं और अपने ऊपर ही बनाता है। कौन? आपका पेड़। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जब हम आयोडीन में स्टार्च डालते हैं तो यह किस रंग में बदल जाता है। पहला है काला, दूसरा है नीला, तीसरा बैगनी, चौथा है हरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, नीला रंग में बदल जाता है, ठीक है। स्टार्च पर आयोडीन डालने से नीला रंग प्राप्त होता है, इतना याद रखना है। और ये आयोडीन क्या है? तो आयोडीन की कमी से जो है आपका क्या होता है? तो घेंघा रोग होता है, ठीक है। इतना याद रखना है। और आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से होता है? तो जितना भी समुद्री वस्तु है, जैसे आपका घोंघा है, ये मछली है जो समुद्र में रहता है, उसमें आयोडीन की मात्रा भरपूर होता है। इसके अलावा आयोडीन जो नमक होता है उससे भी आयोडीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पानी में अघुलनशील वसा है, यानी कि ऐसा वसा है जो पानी में नहीं घुलता है। पहला है राइबोफ्लाविन, दूसरा है फोलेट, तीसरा है लिपिड, चौथा है बायोटीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लिपिड पानी में अघुलनशील वसा है। यानी कि लिपिड क्या है? वसा है और पानी में नहीं घुलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मिट्टी, खाली स्थान मिट्टी जो जीवित जीव, जैविक सामग्री और खनिजों से बना है। कौन सा मिट्टी जीवित जीव, जैविक सामग्री और खनिजों से बना है? ये सवाल है। पहला है एहोराइजन, दूसरा है ऊपरी परत, तीसरा है शीर्ष परत और चौथा है बिहोराइजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊपरी परत, ठीक है। मिट्टी का जो ऊपरी परत है या ऊपरी परत वाला जो मिट्टी है वो क्या होता है? जीवित जीव या जैविक सामग्री या खनिजों से बना होता है। जो मिट्टी का सबसे ऊपरी परत है उसके बारे में ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान खाली स्थान होता है। माने कि परमाणु का द्रव्यमान किसको कहा जाता है? पहला है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का योग, दूसरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, तीसरा है इलेक्ट्रॉन का योग, चौथा है इलेक्ट्रॉन। तो किसको कहा जाता है? तो आपको बता दें, 14 का हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को। यानी कि ये जो प्रोटॉन है आपका और न्यूट्रॉन को जोड़ने से, जैसे मान के चलो प्रोटॉन 5 है और न्यूट्रॉन कितना है? 6 है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। तो 11 क्या हो जाएगा? आपका द्रव्यमान हो जाएगा। उस परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही होता है हमेशा, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जब आयरन, ऑक्सीजन और नमी का जोड़ होता है तब क्या बनता है।
आयरन, ऑक्सीजन और नमी का जोड़ होता है तब क्या बनता है? पहला है जंग, दूसरा ऑक्साइड, तीसरा है धातु, चौथा है इस्पात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जंग। कोई भी वस्तु में जंग कब लगेगा? जब उसमें पहली बात है नमी मिलेगा, और दूसरा बात क्या है? दूसरा बात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और आपका नमी मिलने से ही क्या लगता है? किसी भी वस्तु में जंग लगता है, विशेषकर लोहा में जंग लगता है। इतना याद रखना है, जंग। और जंग लगने से बचाने के लिए जो उसमें जो खास प्रकार का जो स्टील का जो पेंट किया जाता है उसको ही तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये हम आगे के क्लास में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मस्तिष्क खाली स्थान के द्वारा संरक्षित है। पहला है जल शीर्ष, दूसरा है मेनिंजेस, तीसरा है खोपड़ी और चौथा है ग्रे मैटर। तो इसका तो आप सभी जानते हैं कि मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, हम लोग का दिमाग जो है, खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है या खोपड़ी से संरक्षित है। इसमें तो कोई दिमाग लगाने की चीज़ था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जब प्रत्येक तटीय स्तर में 20 स्तर उच्च हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? पहला है जैविक बढ़ाए, दूसरा है बायो अक्यूमुलेशन, तीसरा है बियो एम्प्लीफिकेशन और चौथा है बायोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बियो एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। जब प्रत्येक तटीय स्तर में बीच उच्च स्तर हो जाता है तो उसे बियो एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। ठीक है। चलिए, साइंस अगर आप लोग रोज़ नहीं पढ़ते हैं तो कुछ कुछ जो साइंस की भाषा है वो समझ में नहीं आता होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। आपको जो है ऐसे ही पढ़ते रहना है, आपके एग्ज़ाम में जो है आँख देखेगा और याद आ ही जाएगा कि क्या था। इसीलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। याद होता है तो करिए या समझते हैं तो समझिए, लेकिन पढ़ना को जो है छोड़ना नहीं है, समझ आए चाहे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हाइड्रोजन का खाली स्थान में परिवर्तन से सितारे चमकते हैं। हाइड्रोजन किस में तब्दील होता है तब जाके वो सितारे चमकते हैं? पहला है कार्बन, दूसरा हीलियम, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम। ठीक है। तो अति उच्च ताप पर जब दो हाइड्रोजन के परमाणु का संलयन होता है तो एक हीलियम के परमाणु का निर्माण होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊष्मा होता है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, जिससे सितारे चमकते हैं। सूर्य के चमकने का भी यही कारण है। इतना याद रखना है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से ही क्या है? सितारे चमकने लगते हैं। अगर आप लोग रात के अंधेरे में देखते होंगे तो सितारे जो है टिमटिमाते नजर आते हैं, उसी का कारण है ये सब। क्वेश्चन नंबर 19 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है उर्स मेजर ए के खाली स्थान का उदाहरण है। पहला है आपका कुंभ, दूसरा है कैसियोपिया, तीसरा है मंडल तारामंडल, चौथा है केनस मेजर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मंडल तारामंडल, मंडल नहीं तारामंडल कह सकते हैं। उर्स मेजर एक तारामंडल का उदाहरण है। क्या है? उर्स मेजर एक तारामंडल है। इतना याद रखना है। तो आपके झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और कक्षपाल में टोटल जो है आपके 20 सवाल सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे। प्रत्येक दिन हम 19, 20 या 18 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आप लोग को जो है एग्जाम में 20 सवाल में तो यकीन मानिए कि 12 से 15 यूँ ही सोल्व कर लीजिएगा, अगर आप मेरा क्लास देखते हैं तो। तो आज के लिए बस इतना सा ही। अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।